गांव की सुबह हमेशा जैसी थी। सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट चारों ओर फैली हुई थी। उसी गांव में रहता था राघव, एक सादा जिंदगी जीने वाला इंसान, मेहनती, ईमानदार और जिम्मेदार। उसकी पत्नी रीना उसके जीवन का केंद्र थी। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। उनका एक छोटा बेटा था, गोपाल, जो अब 3 साल का था। घर भले ही छोटा था, पर खुशियां बड़ी थीं। रीना हंसमुख, समझदार और सबका ख्याल रखने वाली थी। राघव उससे बहुत प्यार करता था और उसकी हंसी राघव के दिन की शुरुआत हुआ करती थी। रीना की एक छोटी बहन थी, पूजा। वह कॉलेज में पढ़ती थी और जब भी छुट्टियां होती दीदी के घर चली आती थी। पूजा बहुत चंचल थी, उसकी हंसी पूरे घर को भर देती थी। जब वह आती तो घर का माहौल बदल जाता। गोपाल उसके पीछे पीछे घूमता रहता और राघव भी मुस्कुरा देता। पहली बार जब पूजा आई थी तो राघव थोड़ा झिझक गया था। रीना ने हंसते हुए कहा था, अरे ये मेरी छोटी बहन है पूजा, थोड़ी नटखट है पर दिल की बहुत अच्छी है। राघव मुस्कुराया, अच्छा हुआ, घर में अब फिर से रौनक आ जाएगी। धीरे धीरे पूजा घर का हिस्सा बन गई। कभी गोपाल को खाना खिलाती, कभी रसोई में दीदी का हाथ बटाती और कभी जीजा के लिए चाय बना देती। सब कुछ जैसे परफेक्ट था, लेकिन जिंदगी की किताब में पन्ने हमेशा अच्छे नहीं रहते। एक दिन रीना मंदिर जा रही थी। सड़क पार करते वक्त तेज ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। लोगों ने भागकर अस्पताल पहुंचाया, पर डॉक्टर ने कहा, हम कोशिश कर चुके हैं। लेकिन राघव की जिंदगी वहीं रुक गई। घर की दीवारें खाली लगने लगीं। गोपाल का रोना, पूजा की सिसकियां और राघव की खामोशी, सब कुछ जैसे एक ही दर्द में डूब गया था। रीना की मौत के बाद पूजा कुछ दिनों के लिए वहीं रुक गई। जीजा और गोपाल दोनों को संभालना जरूरी था। वह सुबह सुबह उठती, खाना बनाती, गोपाल को तैयार करती और राघव के लिए चाय रखती। धीरे धीरे वह इस घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा चुकी थी। राघव अक्सर देखता और सोचता, ये वही चंचल लड़की है जो पहले सिर्फ मस्ती करती थी, अब इतनी जिम्मेदार कैसे हो गई। लेकिन समय हर किसी को बड़ा बना देता है। गांव में बातें होने लगीं। राघव की साली अब पूरे घर की देखभाल कर रही है, शायद शादी भी हो जाए दोनों की। कुछ लोग ताने मारते, कुछ दबी जुबान में बात करते। राघव इन बातों को सुनता और चुप रह जाता। पूजा के दिल में भी तूफान था। एक दिन वह बोली, जीजा जी, लोग क्या कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ कि लोग कुछ कहें या ना कहें। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि ये मेरा घर है, दीदी की याद है। राघव बस उसकी आंखों में देखता रह गया। वहाँ सच्चाई थी, दर्द था और एक अटूट रिश्ता जो शब्दों से परे था। दिन बीतते गए। पूजा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी की तलाश में लग गई। राघव चाहता था कि वह आगे बढ़े, अपनी जिंदगी बनाए। उसने कहा, पूजा, अब तू अपनी राह पर चल, मैं और गोपाल ठीक हैं। पूजा मुस्कुराई, जीजा जी, मेरी राह तो यही है। जब दीदी गई थी तो उन्होंने आपका और गोपाल का ख्याल रखने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ी थी। मैं कैसे छोड़ दूं ये घर। राघव चुप रहा। वह जानता था कि पूजा की बातें दिल से हैं, पर कहीं ना कहीं उसे डर था कि समाज उसे गलत समझेगा। एक दिन पूजा के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का शहर में सरकारी नौकरी करता था, परिवार भी अच्छा था। राघव ने सोचा कि यही सही वक्त है पूजा को अपनी जिंदगी देने का। उसने पूजा से कहा, एक रिश्ता आया है, लड़का अच्छा है, जिंदगी संवर जाएगी। पूजा ने उसकी ओर देखा और बोली, अगर दीदी होती तो क्या वो मुझे छोड़कर जाने देती। आपने मुझे संभाला, आपने मेरे लिए पिता जैसा, भाई जैसा सब कुछ किया। अब मैं कैसे इस घर को छोड़ दूं। राघव कुछ नहीं कह पाया। उसकी आंखें नम थीं, दिल भारी था। रात का सन्नाटा दोनों के बीच फैल गया। पूजा कमरे में खिड़की के पास बैठी थी। चांदनी में दीदी की तस्वीर रखी थी। उसने धीरे से कहा, दीदी, अगर आप होती तो बताती कि क्या करूं। जीजा जी बहुत अच्छे हैं, पर यह रिश्ता कहाँ रखूं। दूसरी तरफ राघव छत पर बैठा आसमान देख रहा था। हे भगवान, मुझे समझ नहीं आता, क्या मैं स्वार्थी हूं? क्या मुझे पूजा को जाने देना चाहिए? दोनों की आंखों में नींद नहीं थी, बस सवाल थे। कुछ दिनों बाद पूजा ने शहर की एक स्कूल में शिक्षिका की नौकरी स्वीकार कर ली। उसने तय किया कि वह अब थोड़ी दूरी बना लेगी। एक सुबह जब वह जा रही थी, गोपाल उसके पैरों से लिपट गया। मौसी, आप कहाँ जा रही हैं? पूजा ने उसे गले लगाया। बेटा, मैं काम करने जा रही हूँ, जल्दी आऊंगी।
राघव ने धीरे से कहा, जा पूजा, जा, मैं तुझ पर गर्व करता हूं। पूजा मुस्कुराई, पर उसकी आंखें नम थीं। वह समझ गई थी कि कुछ रिश्ते अधूरे ही अच्छे लगते हैं। साल बीत गए। पूजा अब शहर में नौकरी करती थी। हर साल राखी के दिन गांव आती, गोपाल को राखी बांधती और राघव के लिए खाना बनाती। गांव वाले अब भी बातें करते, लेकिन अब किसी को परवाह नहीं थी। पूजा और राघव दोनों के बीच अब एक समझदारी थी, एक सम्मान था। राघव पूजा को अब बहन जैसा मानता था और पूजा ने अपनी भावनाओं को एक जिम्मेदारी में बदल दिया था। एक दिन गोपाल की शादी तय हुई। घर में फिर से वही रौनक लौट आई थी जो रीना के समय थी। पूजा घर आई, सब सजाया, रिश्तेदारों को संभाला और हंसी खुशी से तैयारियां की। शादी के दिन जब राघव ने पूजा को देखा तो उसे अपनी बीवी रीना की याद आ गई। पूजा ने सफेद साड़ी पहन रखी थी, माथे पर छोटी सी बिंदी और चेहरे पर वही सादगी। राघव ने कहा, तू है ना पूजा, तू ही तो इस घर की असली रोशनी है। पूजा मुस्कुरा दी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, जीजा जी, आपने हमेशा मुझे सम्मान दिया, शायद यही सच्चा प्यार होता है। गोपाल ने अपनी शादी के बाद दोनों के पैर छुए। पूजा ने आशीर्वाद दिया, हमेशा खुश रहो बेटा, अपनी पत्नी को वही प्यार देना जो तुम्हारे पापा ने दीदी को दिया था। राघव की आंखों में गर्व था और पूजा के चेहरे पर सुकून। दीदी की तस्वीर दीवार पर मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, तुम दोनों ने मेरा अधूरा सपना पूरा कर दिया। शादी के बाद पूजा वापस शहर चली गई, लेकिन अब हर महीने आती। घर में उसका कमरा वैसे ही रखा जाता जैसे पहले था। गोपाल जब अपनी माँ के बारे में पूछता तो राघव कहता, तेरी मौसी ही तेरी मम्मी जैसी है बेटा, वही तेरी माँ की यादों को जिंदा रखे हुए है। वक्त ने सब कुछ बदल दिया, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। पूजा ने शादी नहीं की। उसने कहा, कुछ रिश्ते नाम से नहीं, एहसास से जिए जाते हैं। राघव ने भी दोबारा शादी नहीं की। उसने कहा, जिस इंसान ने मेरी जिंदगी को संभाला, उसके बिना मैं कुछ नहीं। सालों बाद जब राघव बूढ़ा हो गया, पूजा उसके पास गांव में रहने लगी। अब वो दोनों चाय पीते हुए अक्सर पुरानी बातें याद करते। राघव मुस्कुराकर कहता, तेरी दीदी बहुत भाग्यशाली थी कि उसे तेरे जैसी बहन मिली। पूजा कहती, नहीं जीजा जी, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे आपके जैसा इंसान मिला। एक दिन जब बारिश हो रही थी, राघव ने खिड़की से बाहर देखा और बोला, कभी कभी सोचता हूं, जिंदगी ने बहुत कुछ छीना, लेकिन तुझे दिया, यही तो सबसे बड़ा वरदान है। पूजा ने उसकी ओर देखा और कहा, रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। हम दोनों ने वो निभाया जो शायद कोई और नहीं निभा सकता था। कुछ महीनों बाद राघव का निधन हो गया। पूरे गांव ने देखा कि पूजा ने अंतिम संस्कार में वैसे ही आंसू बहाए जैसे एक पत्नी अपने पति के लिए बहाती है, लेकिन समाज के लिए वह सिर्फ साली थी। पूजा ने बस इतना कहा, मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अब दीदी और जीजा दोनों साथ होंगे। सालों बाद गोपाल के बच्चे हुए। वह उन्हें जब भी कहानी सुनाता तो कहता, हमारे घर में एक परी आई थी जिसका नाम पूजा था। उसने हमारी जिंदगी बदल दी। उसने हमें सिखाया कि प्यार का असली मतलब त्याग और सम्मान है। पूजा अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन हर साल राखी के दिन गोपाल उसकी कलाई पर धागा बांधता और कहता, माँ, ये राखी सिर्फ मेरे लिए नहीं, पापा के लिए भी है। पूजा मुस्कुराती, आंखों से आंसू गिरते और वह आसमान की ओर देखती, जहां शायद रीना और राघव मुस्कुरा रहे होते। इस कहानी की सीख यही है कि हर रिश्ता मोहब्बत से नहीं, जिम्मेदारी और सम्मान से भी निभाया जा सकता है। कुछ रिश्ते अधूरे रहकर भी सबसे खूबसूरत बन जाते हैं। जीजा साली का रिश्ता अगर आदर और त्याग से भरा हो, तो वह किसी भी रिश्ते से ज्यादा पवित्र होता है।